ऐसे बहुत सारे राज हैं जिसकी वजह से WWE सेगमेंट्स, प्रोमोस और मैचेस बिना रुके चलते रहते हैं। अब WWE उन सीक्रेट्स को चाहे कितना ही बचाए, पर कभी कभी गलती से उनमें से कुछ राज तो बाहर आ ही जाते हैं। लेकिन ऐसे राज है कौन से? जुड़िए हमारे साथ रेसलमेनिया में, जहां हम WWE के 10 ऐसे ही सीक्रेट्स के बारे में बात करेंगे जो हाल ही में सामने आए हैं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें और एक्सक्लूसिव लिस्ट के लिए हमें फेसबुक पर फॉलो करें। नंबर 10, ब्रे वाइट एंड द फील्ड स्विच इन द रिंग। ब्रे वाइट का द फील्ड किरदार उन रोमांचक किरदारों में से एक है जिन्हें हाल ही में WWE ने टेलीविजन पर दिखाया है। एक चीज जिसकी वजह से ब्रे का ये किरदार इतना खास बनता है वो है उनका एक ही समय पर अपने दोनों किरदारों में बैलेंस बनाए रखना। एक किरदार है फायरफ्लाई फनहाउस के होस्ट का, जो एक मस्ती वाला करिश्माई किरदार है, और दूसरा द फील्ड, एक राक्षसी अवतार जिसने 2 मौकों पर यूनिवर्सल टाइटल जीता है। 7 दिसंबर 2020 के रॉ एडिशन के मेन इवेंट में फायरफ्लाई फनहाउस ब्रे का सामना उनके कट्टर दुश्मन ऑर्टन से हुआ। मैच के आखिरी पलों में ऑर्टन ने ब्रे को एक RKO दिया और अचानक ही वहां नॉर्मल ब्रे की जगह द फील्ड ने ले ली, जिससे फैंस के मन में कई सवाल आए कि ऐसा रॉ के लाइव ब्रॉडकास्ट के दौरान हुआ कैसे। खैर, ये सामने आया कि द फील्ड के साथ का वो हिस्सा रॉ के लाइव से पहले ही फिल्माया जा चुका था। ये सिर्फ इसलिए मुमकिन हो पाया क्योंकि WWE थंडरडोम में हो रहा था और वहां कोई असली दर्शक मौजूद नहीं थे। अगर वो एक ट्रेडिशनल एरिना में होते तो ऐसा करना बिल्कुल असंभव होता। नंबर 9, WWE सुपरस्टार्स कैन नाउ कम्युनिकेट विद डॉक्टर्स। WWE में ऐसी प्रथा रही है कि जब कोई सुपरस्टार घायल होता है तो वो रेफरी के माध्यम से अपनी चोट और हालत के बारे में बताता है। लेकिन ऐसा लगता है कि हाल ही में WWE में एक नया प्रचलन शुरू हुआ है, जहां सुपरस्टार सीधे रिंग साइड पर मौजूद डॉक्टर को इशारा कर सकते हैं कि उन्हें मेडिकल सहायता की जरूरत है। ये बात हम्बर्टो कैरिलो और शेमस के बीच हुए मैच में सामने आई थी। 10 मई 2021 के हुए रॉ के मैच में हम्बर्टो ने शेमस पर रिंग के बाहर एक सनसेट फ्लिप पावर बॉम्ब का इस्तेमाल किया, लेकिन दिक्कत ये रही कि शेमस सीधे हम्बर्टो के घुटनों पर आकर गिर गए। हम्बर्टो ने फिर रिंग साइड पर मौजूद डॉक्टर को इशारा किया कि वो घायल हो गए हैं और मैच को यहीं खत्म करना पड़ेगा। अंत में रेफरी बीच में आए और मैच को तुरंत ही रद्द कर दिया गया। नंबर 8, हेल इन अ सेल नाउ इंक्लूड्स क्रैश पैड्स। जब 1997 में हेल इन अ सेल की शुरुआत हुई थी, तब मैचेस को कुछ इस तरह से बनाया गया था कि वो WWE के इतिहास के सबसे खतरनाक मैच बन जाए, और शुरुआत के कुछ हेल इन अ सेल मैच में ये बात कायम भी रही। लेकिन जैसे जैसे WWE PG एरा में जाने लगा, वैसे वैसे ये मैचेस कम खतरनाक बनते गए। उदाहरण के तौर पर बॉबी लैशली और ड्रू मैकिंटायर के बीच 2021 में हुआ एक हेल इन अ सेल पे पर व्यू मैच। इस मैच में सबसे खास स्पॉट था जब मैकिंटायर को रिंग के बाहर एक चोक स्लैम दिया गया और ड्रू सीधे एक क्रैश पैड पर जाकर गिरे। इस बात को फैंस से काफी आलोचना मिली, क्योंकि उनके हिसाब से एक हेल इन अ सेल मैच में क्रैश पैड की कोई जगह नहीं है। वहीं कुछ फैंस ऐसे भी हैं जिन्होंने WWE के अपने टैलेंट को सुरक्षित रखने की इस कोशिश की तारीफ भी करी है। अब जो भी हो, एक हेल इन अ सेल मैच में क्रैश पैड्स का इस्तेमाल सुरक्षा का एक अनोखा तरीका तो है। नंबर 7, द क्रू मेंबर अंडर द रिंग। जब ड्रू मैकिंटायर और लैशली के बीच के हेल इन अ सेल मैच की बात हो रही है, तो क्रैश पैड पर गिरने के बाद रिंग के नीचे से अचानक ही एक हाथ भी निकला था, जो क्रैश पैड की मौजूदगी के निशान मिटाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन ये इंसान बुरी तरह से असफल रहा। जाहिर है कि WWE ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया कि क्रैश पैड पर ड्रू मैकिंटायर जब गिरेंगे तो उसको कैसे छुपाया जाएगा, और वो आदमी और क्रैश पैड दोनों ही शॉट में साफ साफ दिखाई दे गए। नंबर 6, ब्रे वाइट्स बैक कैचेस ऑन फायर। वीडियो की शुरुआत में ही हमने आपको बताया था कि द फील्ड के कट्टर दुश्मनों में से एक थे रैंडी ऑर्टन। इन दोनों के बीच एक फेमस मैच हुआ था 2020 के TLC पे पर व्यू में। इस पहले फायरफ्लाई इन्फर्नो मैच में द फील्ड का आग की लपटों से घिर जाने के बाद ऑर्टन ने सफलता से जीत हासिल कर ली थी। आश्चर्य की बात ये थी कि इस स्पॉट को खुद ब्रे वाइट ने किया था। ब्रे को उनके कपड़ों की बहुत सारी परतों ने सुरक्षित रखा था, जिससे उनके शरीर पर कहीं जलने का प्रभाव नहीं पड़ा, और इस पुराने WWE चैंपियन को फायर प्रूफ जेल से भी सुरक्षा मिली थी, जिसकी वजह से उनके बाल और दूसरे संवेदनशील हिस्सों को बचाया गया था। हालांकि ब्रे को सुरक्षित रखने के लिए बड़े प्रबंध किए गए थे, लेकिन इस खतरनाक स्टंट के लिए ब्रे का मंजूरी देना वाकई काबिले तारीफ है। नंबर 5, द फील्ड गेट्स डाउस्ड इन गैसोलीन एंड देन बर्न टू डेथ। ऑर्टन के साथ एक मैच के दौरान आग की लपटों में झुलसने के बाद द फील्ड रिंग की तरफ भागते हुए और रैंडी ऑर्टन उन्हें एक खतरनाक RKO देते हैं, और इसके बाद ही रैंडी ब्रे के ऊपर गैसोलीन डालते हैं और उन्हें आग लगा देते हैं।
2020 का TLC WWE के एक टॉप सुपरस्टार की आग में जलकर मौत के साथ ही खत्म हो जाता है, लेकिन WWE की इस चाल का राज काफी आसान है। ब्रे का ये किरदार जिससे आग लगाया जाता है वो केवल उनका एक पुतला था। WWE ये करने में सफल हो पाई क्योंकि उन्होंने इस फायरफ्लाई फनहाउस मैच को पहले से ही फिल्माया हुआ था, जिसका मतलब था कि वो इसको बार बार शूट कर सकते थे जब तक ये सब कुछ बिल्कुल असली न लगे। नंबर 4, विंस मैकमैन्स डायरेक्ट मेमोज। टॉकिंग स्मैक एक ऐसा शो है जिसमें कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट एक अहम मुद्दा है। इस शो में WWE के टैलेंट्स का इंटरव्यू होता है और वो अपने एक्शंस और कैरेक्टर के पीछे की प्रेरणा के बारे में बताते हैं। इस पॉपुलर शो को लोगों से बहुत सराहना मिली है क्योंकि ये काफी सॉफ्ट शो है जिसमें टैलेंट्स को थोड़ा खुलकर बात करने की इजाजत होती है। लेकिन ऐसा लगता है कि विंस मैकमैन अभी भी इस शो में WWE के रेसलर्स क्या बोलेंगे और क्या नहीं, इस बात पर पूरा अधिकार रखते हैं और हमें ये पता चलने का श्रेय जाता है पॉल हेमन को। 2020 में हेमन टॉकिंग स्मैक पर आए थे और उन्होंने अनजाने में विंस का एक मेमो कैमरे के सामने कर दिया जिसमें लिखा था, रोमन रेंस के हारने पर हर परिणाम की बात करूं। तो ऐसा लगता है कि विंस अभी भी हर छोटी छोटी चीज पर अधिकार रखना पसंद करते हैं, अब वो चाहे टॉकिंग स्मैक जैसा कोई शो ही क्यों ना हो। प्रोमो मटेरियल की बात करें तो वो पूर्व WWE सुपरस्टार टकर की एक गलती की वजह से फैंस को ये पता चल गया कि अभी भी रेसलर्स अपने प्रोमो को लाइव ब्रॉडकास्ट से पहले तक याद करते रहते हैं। 2020 में टकर एक बैक स्टेज सेगमेंट का हिस्सा थे और वो अपने प्रोमो के दौरान गलती से अपनी स्क्रिप्ट हाथ में लेकर ही घुस गए। टकर को अपनी गलती का जल्द ही एहसास हो गया और उन्होंने अजीब ढंग से वो पेपर फेंक दिया। नंबर 3, WWE सुपरस्टार्स टेक ब्रेक्स ड्यूरिंग कमर्शियल्स। WWE सुपरस्टार्स के लिए ये तो काफी आम बात है कि जब एक रॉ या स्मैकडाउन में एड्स आते हैं तो वो अपनी रफ्तार कम कर लेते हैं, लेकिन पेंडेमिक के दौरान जब परफॉर्मेंस सेंटर में रॉ और स्मैकडाउन हुए थे तो WWE ने अपने रेसलर्स को एड्स के दौरान पूरी तरह से लड़ाई को रोकने की इजाजत दे दी थी। क्योंकि वहां असल में कोई फैन मौजूद नहीं थे, इसलिए उन रेसलर्स का एड्स के दौरान भी लड़ते रहने का कोई मतलब नहीं था। 2020 की एक फुटेज सामने आई जिसमें साशा बैंक्स, बेली, एलेक्सा ब्लेस और निकी क्रॉस एक टैग मैच के दौरान एक ब्रेक लेते हुए दिख रही हैं। फैंस को इन चारों महिलाओं के मैच के बारे में चल रही बातें भी सुनाई दे रही थी और एड्स के दौरान ये चारों आराम कर रही थी। नंबर 2, एलेक्सा ब्लेस थ्रोस अ फायरबॉल। एलेक्सा ब्लेस के कैरियर के सबसे यादगार पलों में से एक था जब उन्होंने रैंडी ऑर्टन के चेहरे पर एक आग का गोला फेंका था। रॉ के मॉडर्न डे एडिशन में ये उन चुनिंदा नॉन PG पलों में से एक था और इस पल को WWE की लिमिट्स को अच्छे से परखने के लिए काफी सराहना भी मिली थी। कुछ फैंस ने सवाल किया कि WWE ने इस सेगमेंट को सुरक्षा के नजरिए से कैसे किया और कुछ फैंस का सवाल था कि कहीं ये आग का गोला कंप्यूटर की मदद से तो नहीं बनाया गया था। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था क्योंकि WWE ने फ्लैश पेपर वाले तरीके का इस्तेमाल किया था और आग के गोले से होने वाले खतरों को नजर में रखते हुए ये सेगमेंट पहले ही पूरी सुरक्षा के साथ फिल्माया जा चुका था। नंबर 1, टॉप रोप ब्रेक्स ड्यूरिंग फिन बैलर्स कू डी ग्रास। फिन बैलर के शैतानी अवतार को WWE रोस्टर में अपनी पहली हार का सामना करना पड़ा। 2021 के एक्सट्रीम रूल्स पे पर व्यू में थे डीमन को यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस से अपनी पहली हार मिली जब एक कूप डी ग्रास के दौरान रिंग की ऊपर वाली रस्सी टूट गई और रेंस बदले में बैलर को पकड़कर एक स्पेयर देने में कामयाब रहे और जीत हासिल कर ली। पे पर व्यू दर्शकों के सामने हुआ था जिस वजह से फैन सोच में पड़ गए कि WWE ने रस्सी तोड़ी कैसे। खैर ये सामने आया कि क्रू का एक सदस्य रिंग साइड पर मौजूद था और उसने ही वो रस्सी काटी थी। मैच के दौरान रेड कलर की लाइट का इस्तेमाल किए जाने के कारण वो सदस्य आसानी से नहीं दिख पा रहा था, लेकिन फिर भी वहां मौजूद फैंस ने ये चाल समझ ली थी। और यहाँ खत्म होते हैं WWE के 10 ऐसे राज जो हाल ही में सामने आए हैं। नीचे कमेंट करके वीडियो के बारे में हमें जरूर बताएं और हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में ऐसे ही और रेसलिंग कंटेंट के साथ।